हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, जैसे इको मेथड, सोनार मेथड, लेज़र मेथड और ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। अब उसी सीरीज़ में हमारा एक मेथड रह गया था, पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड कहाँ यूज़ होता है? पैरेलक्स मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दूर के डिस्टेंसेस मेज़र करने हो, जैसे यहाँ से किसी प्लैनेट का, या बहुत दूर कोई स्टार्स है, 100 लाइट ईयर दूर कोई स्टार्स है, ऐसे स्टार्स का। उसके लिए हम पैरेलक्स मेथड यूज़ करते हैं। पर पैरेलक्स मेथड समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पैरेलक्स क्या होता है, राइट? पैरेलक्स क्या होता है? सिंपल सा एग्जांपल है, आप भी मेरे साथ ट्राई कर सकते हो। जैसे आपके सामने कोई भी चीज़ हो, उसको एम कीजिए और अपनी एक लेफ्ट आई बंद करो। आपको राइट आई से वो चीज़ दिख रही है, ठीक है? अब दूसरी आईज क्लोज करो और दूसरी से उसे देखो। अब दोनों में एक डिस्टेंस आ जाएगा देखने में। आपको लेफ्ट से वो चीज़ कहीं और दिखेगी, राइट से वो चीज़ थोड़ी सी शिफ्ट होके दिखेगी। वो जो शिफ्ट है, वो जो शिफ्ट आ जाएगी पोजीशन में, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम पैरेलक्स बोलते हैं, ठीक है? और हमारी लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस है, उसे हम बेसिस बोलते हैं। ये सब लिखा हुआ है मैंने, आप आराम से पढ़ सकते हो। देखो ये फिगर है हमारी, जैसे इस फिगर में क्या है? इस फिगर में देखो, जो ये ओ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ओ, इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है? और जो ये एल है, ये हमारी लेफ्ट आई है, ये आर क्या है? राइट आई। और जो ये बी क्या है? बी इज द बेसिस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ आईज, ओके? अब जो लेफ्ट और राइट आई है, उससे इसका डिस्टेंस एक्स हुआ और एंगल कितना बना? थीटा। तो हमारे पास, हमने कल भी पढ़ा था ट्रायंगुलराइजेशन, सॉरी हमने कल नहीं पढ़ा था, हमने जब पर सेकंड वाला टॉपिक किया था तब पढ़ा था कि जो हमारा थीटा होता है, एंगल, वो क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। तो हमने यहाँ थीटा क्या लिया? आर्क बाय रेडियस। आर्क क्या आएगी यहाँ पे? बी, और रेडियस क्या हो जाएगा? अगर हम इसे एक सर्कल के वे में सपोज करें, सपोज यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एस, एक्स क्या हो जाएगा इसका? रेडियस, ओके? अब सपोज हमें कोई स्टार है, हमसे बहुत दूर है, 100-200 लाइट ईयर दूर है। हमें ये देखना है कि वो उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। हमें अभी नहीं पता, मैं अप्रॉक्सीमेट बोल रही हूँ कि शायद इतनी दूर है, पर एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम सपोज कर लेंगे, इस फिगर को समझो, इजीली समझ आ जाएगा बाकी सब। हम क्या सपोज करेंगे यहाँ पे? जो ये एस है, एस क्या है? सन। सन के अराउंड हमारी अर्थ ऐसे मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ओके? हमने क्या किया? हमारा एक स्टार है ये एन, जिसका हमें मेज़र करना है कितना डिस्टेंस है, कहाँ से? अर्थ से यहाँ तक। उसके लिए हमने क्या किया? जब अर्थ रिवॉल्व कर रही थी तो उसके 2 पॉइंट्स लिए। पहले कहीं अर्थ रिवॉल्व करते करते ए पे आई, यहाँ से यहाँ तक हमने इसका एंगल नोट किया। एंगल कैसे नोट करेंगे? अब ये एंगल तो नोट करना इम्पॉसिबल है, हमें स्टार थोड़ी दिख रहा है। हम क्या करेंगे? यहाँ से कोई परपेंडिकुलर के साथ ये एंगल नोट कर लेंगे। जैसे ही हम ये एंगल नोट करेंगे, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट, तो ये एंगल पता चल जाएगा हमें। सिमिलरली जब अर्थ कहीं बी पॉइंट पे आई हमारे, तो इसके साथ भी θ2 नोट कर लिया, तो ये θ2 हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास जैसे पैरेलक्स में लेफ्ट और राइट आई होती थी, वैसे यहाँ पे ए और बी पॉइंट मिल गया, जिसके साथ हमें एंगल भी पता है। टोटल एंगल कितना है? θ1 प्लस θ2, ओके? अब इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं। अब हमें पता है हमारा क्या होता है, ये अल्टरनेट एंगल से दोनों क्या हो गए? इक्वल, राइट? अब एंगल क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। अब यहाँ पे एंगल कितना है? θ1 प्लस θ2। आर्क कितनी है? अब आर्क होगी हमारी ये, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, वो कितना है? ए बी। और
दूसरा डिस्टेंस कौन सा लिया था हमने, ए एन ले लो या ए बी, सॉरी एन बी, एक ही बात पड़ेगी, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो ए एन ले लिया हमने, यहाँ से हमें ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या बन गया, ए बी बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब हमें यहाँ पे ए एन निकालना है तो ए बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए बी क्या है बेसिकली, अब ये देखना चाहिए ए बी क्या है। इस फिगर में देखो वापस, ए बी सन से अर्थ के 2 बार डिस्टेंस है, ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर मैं इसे क्या लिख दूँ, ए बी इज इक्वल टू 2AS, तो कुछ गलत नहीं लिख रही। ए एस क्या है, देखो ए पे हमारी अर्थ है, एस सन, ए एस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस वो कितना था, हमने पढ़ा है लास्टली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ए एस इज इक्वल टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ए बी क्या हो गया 2 इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या थी 1.49 समथिंग, हम उसे 1.5 ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये कितना हो गया 3 इंटू 10⁻11 मीटर। अब हमने थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू टेलीस्कोप से नोट की और ए बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। ए एन निकालना क्या हो जाएगा EC, ठीक है। अब जैसे हमने लेंथ की रेंज देखी कि लेंथ कितनी छोटी से कितनी बड़ी तक हो सकती है, ऐसे ही मास भी हो सकता है। अगर हम बात करें, हमने जो ऑब्जर्व किया चीज़ें, एक छोटी सी बॉल कितनी होती है, वो ग्राम्स में होती है, और बड़ी से बड़ी चीज़ जो हम देखते हैं सन स्टार्स कितने हैवी होते हैं वो, राइट। तो ग्राम से लेके ना जाने कितने हैवी चीज़ों तक जाता है। तो हमें ये पढ़ना है कि मास कितना छोटे से छोटा हो सकता है और कितना बड़े से बड़ा। अब रेंज ऑफ मास कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है। अगर हम सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 10⁻³ kg। ऑर्डर दे रही हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ एग्जैक्ट मास नहीं बता रहे हैं किसी का। फिर एटम का देखें तो उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा 10⁻24 kg। सेल, फिर ह्यूमन का हमारा अप्रॉक्सीमेट मास जो होता है वो 50 kg से अबव ही होता है नॉर्मल, जो एक एडल्ट होंगे। तो 50, 60 किलो, 100 किलो कितना भी हो सकता है, तो वो 10⁻² kg की फॉर्म में आएगा। मून का मास किस ऑर्डर में जाता है 10⁻23 kg। अर्थ 10⁻25 kg। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है वो अभी तक हमने जितना मेज़र कर सके, ऑब्जर्व कर सके, उसका मास 10⁻55 kg तक चला गया। उसके आगे भी यूनिवर्स होगा कहीं, पर हमने अभी तक उसे ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है। इसकी हमें कोई मेज़रमेंट्स नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसकी रेंज करनी थी। सिमिलरली रेंज ऑफ टाइम, अब टाइम जो आपने सुना है वो छोटे से छोटा आपने सेकंड सुना है, और बड़े से बड़ा। अच्छा, वहाँ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने अभी तक जो टाइम की यूनिट्स हैं आपके माइंड में होती है सेकंड, मिनट, आवर, बस। आपको पता है टाइम की यूनिट होती है डे, ईयर, मंथ, ये सब भी टाइम की यूनिट्स होती है। तो हम किसी भी फॉर्म में टाइम को मेज़र कर सकते हैं, पर इसकी स्टैंडर्ड या फिर SI यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जो आज तक सबसे छोटा स्पैन नोट किया गया है किसी इवेंट का कितनी देर तक रहने का, उससे बात करते हैं। देखो, हमारे यहाँ हर एक पार्टिकल अनस्टेबल होता है, वो अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, गेन कर लिया, ये सब करता रहता है वो। तो एक जो सबसे अनस्टेबल पार्टिकल वो कितनी देर तक अपनी स्टेट में रहा है, वो कितनी देर तक रहा है, यहाँ पर देखो 10⁻20⁻24 सेकेंड, कितना छोटा टाइम स्पैन है जो नोट किया गया आज तक। उसके बाद हमारे जो घर में लाइट आती है वो विंडो ग्लास को क्रॉस करके आती है, कितनी देर में ग्लास क्रॉस कर देती होगी आपके हिसाब से, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, राइट। नहीं, वो क्रॉस कर देती है 10⁻11 सेकेंड में, बहुत छोटी क्वांटिटी है।
माइनस को आप ऐसे ले सकते हैं एज 1/10⁻11 सेकेंड। कितनी छोटी क्वांटिटी है ये। विंक ऑफ ए आई मतलब पलक झपकती है, हम कहते हैं ना एक पल में पलक झपक जाती है, वो एक पल कितनी देर का होता है 10⁻⁻1 यानी 1/10, एक सेकेंड का 10वां हिस्सा। और उसके बाद जो सन से अर्थ तक लाइट आती है वो कितनी देर में आ जाती है 10⁻2 सेकेंड के अप्रॉक्स आ जाती है, यानी कि 100 सेकेंड के आसपास, राइट। उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ को रोटेट होने में कितनी देर लगती है 1 डे। 1 डे में अप्रॉक्सीमेट कितने सेकेंड्स होते हैं निकाल के देखना आप, तो वो आ जाते हैं 10⁻5 के ऑर्डर में। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ रिवॉल्व कितनी देर में कर जाती है 1 ईयर में। अगर 1 ईयर में रिवॉल्व करती है तो उसे सेकंड में चेंज करो, वो आएगा 10⁻7 के आसपास। अब जो सबसे बड़ी यूनिट आज तक टाइम की नोट की गई है वो है एज ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स हमारा कितना पुराना है जब वो बना था और आज तक। मतलब अगर हम अपनी एज की बात करें तो हमारी भी कोई एज होती है 20, 30, 40 ईयर्स में, तो सिमिलरली यूनिवर्स की भी कोई एज होगी कि किस दिन वो बनना स्टार्ट हुआ था और आज तक, तो उसकी एज जो जाती है वो जाती है 10⁻17 सेकेंड। इसको ईयर की फॉर्म में निकाल के देखना, तब आपको पता चलेगा हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है। अगर मैं एक नॉर्मल से भी बात करूँ यहाँ पे 10⁻7 एक ईयर के बराबर है, +7 कितनी पावर है 17 +7 हो गया, +7 14, अब 17 रखना है हमें, तो यहाँ पे आ गया 10 7 + 7 + कितना हुआ 3, तो ये क्या आ गया 10⁻7 मल्टीप्लाई 10⁻7 मल्टीप्लाई 10⁻3, यानी हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है बहुत। इसको ईयर्स में चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया कि हमारी बेसिक चीज़ें हमने मेज़र करने क्या क्या सीखी स्टार्टिंग में, मास, टाइम और लेंथ। इसी से हम आगे सब कुछ हर यूनिट बनाएंगे इन तीनों को यूज़ करके, इन तीनों को ही हम अपनी बेस यूनिट की तरह यूज़ करेंगे, इसलिए इनकी मेज़रमेंट समझना बहुत ज़रूरी था। ओके, थैंक यू।